कल्पना कीजिए समुद्र के बीचों बीच एक ठंडी और शांत रात है। चारों तरफ काला अटलांटिक महासागर और सितारों से भरा आसमान, और समुद्र को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा एक विशाल जहाज। इस समुद्री हवा का आनंद लीजिए। हाँ, ये बहुत सुहावनी है। जहाज के अंदर संगीत बज रहा है, लोग नाच रहे हैं। किसी को भी अंदाजा नहीं है कि कुछ ही घंटों में सब बदलने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डोकू नेक्स्ट, जहां हम दुनिया की सबसे बड़ी घटनाओं को गहराई से समझते हैं। यह था टाइटैनिक, दुनिया का सबसे बड़ा और शानदार जहाज। लोग कहते थे यह जहाज कभी नहीं डूब सकता, लेकिन उसी रात एक खतरा उनका इंतजार कर रहा था। रात लगभग 11:40। अचानक अंधेरे में एक विशाल बर्फ का पहाड़ दिखाई देता है। Iceberg ahead! I see it! Sound the alarm! Hey! मैं जहाज को तुरंत मोड़ने का आदेश देता हूं। जी कप्तान, पाठ्यक्रम बदल रहा हूं। इंजन फुल स्पीड तैयार है, सिर को हम संभाल लेंगे। लेकिन टाइटैनिक बहुत बड़ा था और बहुत तेज चल रहा था, और फिर जहाज आइसबर्ग से टकरा जाता है। आइसबर्ग जहाज के मजबूत लोहे को कई जगह से चीर देता है, और समुद्र का ठंडा पानी तेजी से अंदर भरने लगता है। पानी बढ़ रहा है! हाथी बढ़ रहा है! इंजीनियर देखते ही समझ जाते हैं हालात गंभीर हैं। जल्दी करो! एक कंपार्टमेंट, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तैयार रहो! जीवन क्या है? धीरे धीरे जहाज का माहौल बदलने लगता है। अब लाइफ बोट तैयार की जा रही थी। अब लोगों को समझ आने लगा था कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। महिलाओं और बच्चों को लाइफ बोट में। महिलाओं और बच्चों को पहले लाइफ बोट में बैठाया जा रहा था। हाँ, चलो बच्चा। लेकिन बहुत से लोग अभी भी जहाज पर ही खड़े थे। अब जहाज धीरे धीरे आगे की तरफ झुकने लगा। नीचे जहाज के अंदर पानी तेजी से ऊपर चढ़ रहा था। अब जहाज के अंदर घबराहट फैलने लगी थी। विकास कहाँ है? जल्दी! लोग रेलिंग पकड़कर खड़े थे। समुद्र का पानी जहाज के आगे वाले हिस्से को निगल रहा था। कुछ लोग प्रार्थना कर रहे थे, कुछ रो रहे थे। लाइफ बोट धीरे धीरे जहाज से दूर जा रही थी। अब जहाज का आगे का हिस्सा लगभग पानी में डूब चुका था। लोग डेक पर फिसलने लगे। हर तरफ डर और चीखें गूंजने लगी। अब टाइटैनिक का पिछला हिस्सा आसमान की तरफ उठने लगा, और फिर लोहे के टूटने की भयानक आवाज गूंजी। टाइटैनिक 2 हिस्सों में टूट गया। लोग ठंडे अटलांटिक महासागर में गिरने लगे। जहाज बीच से टूट गया और उसका आगे का हिस्सा तेजी से समुद्र में डूब गया। अब जहाज का पीछे वाला हिस्सा भी धीरे धीरे समुद्र में समाने लगा। जहाज डूब चुका था, लेकिन समुद्र में लोगों की चीखें अब भी गूंज रही थीं। अटलांटिक महासागर का पानी इतना ठंडा था कि कुछ ही मिनटों में इंसान का शरीर सुन्न हो जाता था, और 1500 से ज्यादा लोग हमेशा के लिए खो गए। लाइफ बोट में बैठे लोग असहाय होकर समुद्र की ओर देख रहे थे। चारों तरफ बस मलबा ही मलबा दिखाई दे रहा था। धीरे धीरे वह आवाजें भी शांत हो गईं। सुबह होने लगी और समुद्र फिर से शांत दिखाई देने लगा। समुद्र की गहराई में अब टाइटैनिक खामोशी से पड़ा हुआ है। जहां आज भी समुद्र की खामोशी उस रात की कहानी कहती है।